हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं EMRS PGT इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो पहले हम जो सब्जेक्ट का स्पेसिफ़िक है उसका जो सिलेबस जानने वाले हैं, उसके बाद हम जनरल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। यहाँ पर अनसीन पैसेज आने वाला है जो कि फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी और लिटरेरी भी हो सकता है। टू एक्सेस टू assess comprehension, interpretation, inference and vocabulary, unseen case-based passages with verbal visual inputs like statistical data, charts, etc., note making and summarization based on a passage। तो यहाँ पर रीडिंग के बारे में मतलब बताया गया, अनसीन पैसेज आने वाला है। और बात करें नेक्स्ट सेक्शन में तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के में तो नोटिस, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई, लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक्स इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स। यहाँ पर इसके अलावा ये कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर, राइटिंग स्पीच, verbal visual clues related to some contemporary age appropriate topic, debates on contemporary topical issues based on visual verbal inputs, ये सब आने वाले हैं। ग्रामर में बात करें तो गैप फिलिंग, टेंसेस, क्लोजेस, क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिटरेचर डिस्क्राइब किया गया है कि लिटरेचर से कैसे क्या कुछ आने वाला है। तो लिटरेचर से आप यहाँ देख सकते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क है वो बताए गए हैं इम्पोर्टेंट, मतलब वो ज़रूरी हैं। रोमांटिक पीरियड हमें पढ़ना है और रोमांटिक पीरियड में लाइक शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कोलरिज एक्सेट्रा। रोमांटिक एज जो है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्योंकि हमने अपने चैनल पर रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज की जो है सीरीज़ शुरू की थी। विक्टोरियन की फिनिश हो चुकी है, रोमांटिक पे एक दो राइटर्स बाकी हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही 19th और 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर आने वाला है। और जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर, ये सभी राइटर्स हमें जो है करने हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ ये राइटर करने हैं, ये यहाँ पर इनकी एज से रिलेटेड हम कर सके इसलिए बताया गया है। और मॉडर्न इंडियन राइटिंग भी आएगी जैसे कि अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसम इज़िकल, KN दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह एक्सेट्रा, ये सब आने वाले हैं। इसके अलावा जो है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, इनकी जो है मॉडर्न राइटिंग्स भी आने वाली हैं। तो मेनली यहाँ पर इन्होंने मॉडर्न राइटिंग्स पर जो है फोकस किया है, इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ का जो लिटरेचर आने वाला है। बट अगर ब्रिटिश की बात करें तो शेक्सपियर भी आएगा और इससे आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर EMRS की तैयारी शुरू नहीं की है तो कर दीजिए। एग्ज़ाम जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि नवंबर में होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो लिटरेचर की जो तैयारी है वो तो आपको मेरे चैनल पर पूरी तरीके से मिल जाएगी। इंडियन राइटिंग्स पर भी मैंने एक बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और जो कि जिसमें आपके सारे राइटर्स कवर हो जाएंगे। विक्टोरियन की भी और अब रोमांटिक की चली हुई है, 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगी। तो ये सब हो गया है। इसके बाद हम अमेरिकन और ये अफ्रीकन पे मैं काम करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको सारा जो है ये मेरा इसका सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जब अब हम पेपर, ये था हमारे सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक था जो। इसके अलावा जो आने वाला है वो ये है कि जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, और यहाँ पर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब आने वाले हैं। और यहाँ पर आपको इनके तो टॉपिक्स भी मेंशन किए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस से जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आने वाले हैं और ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा कि फील्ड ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएं। रीजनिंग एबिलिटी में भी यहाँ पर आपको पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस, एजर्शन, रीजन। ICT में भी यहाँ पर बताया गया है कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, shortcuts and their uses, important computer terms, abbreviations and network, cyber security and internet। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है टीचिंग नेचर,
कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, learners characteristics, factors affecting teaching, methods of teaching, teaching aids and evaluation systems। और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में भी यहाँ बताया गया है कि जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिलअप्स, एडवर्ब्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, ईडियम फ्रेजेस। और संधि में हिंदी में संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ या पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सब जो है आपके पेपर में आने वाले हैं। और आपको मेरे चैनल पर ना इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी। हम 1-2 दिन में जो है डिटेल में शुरू कर देंगे। फ़िलहाल मेरे चैनल पर आपको लिटरेचर से रिलेटेड तो वीडियो अभी मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर देखना। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना EMRS की तैयारी करने के लिए।